everyone, welcome to our channel Chinese Language Galaxy. Today is our next video. Last video हमने आपको HSK की कुछ words करवाई थी. This is the continuation from our last video. Whosoever is looking at this video for first, please go towards our last video, then come to this. ये वाली video इससे पहले हमने आपको 71 words तक करवा रखी. This is from 72nd word. First word is fetchy. Fetchy is aeroplane. हमने आपको एक पैटर्न समझाया था zoo का. zoo का मतलब होता है टू सिट या टू ट्रैवल. सो अगर आपको कहीं भी जाना है, आप किसी भी चीज के थ्रू ट्रैवल कर रहे हो, नॉट बाय आप ड्राइव कर रहे हो, जब आप किसी चीज के थ्रू ट्रैवल कर रहे हो तो यू हैव टू यूज अ पैटर्न वेयर नाउन यानी जो सब्जेक्ट है आपका जो भी ट्रैवल कर रहे हैं, zoo, फिर द व्हीकल जिसके थ्रू आप ट्रैवल कर रहे हो, फिर गो या कम एंड देन द डेस्टिनेशन. Shanghai. Shanghai is the name of a city. Shang means above, high means ocean. और actually this is like Bombay. ये इंडिया में जैसे बॉम्बे ऐसी शंघाई चाइना की फाइनेंशियल सिटी है. शांग का मतलब होता है ऊपर, हाई मतलब हो गया ओशियन. ये भी पूरी समुद्र के ऊपर है जैसे बॉम्बे है, इसीलिए इसका नाम ऐसे है. सो इधर हमने जो सेंटेंस बनाया दैट इज वो जू फेची टू शंघाई. आई एम ट्रैवलिंग बाय एरोप्लेन to go to Shanghai. I am traveling by aeroplane to go to Shanghai. I यानी subject, zoo to sit या travel by, fetch आपका vehicle, go या come and Shanghai is your destination. Next, chi is how much. Chi एक तो how much होता है, उसके अलावा है several. chi के बाद भी आपको measure word यूज करने पड़ते हैं. हमने आपको इससे पहले बताया था this, that, quantity and each या every, may. This is your fifth word. हमेशा जब भी ची के बाद नाउन आएगा इसके बीच में भी मेजर वर्ड आएगा जो कि नॉर्मली क चलता है, जो कि आपका यूनिवर्सल है, और बाकी कुछ ऐसे मेजर वर्ड्स आएंगे जिनको आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. सान 3 नॉर्मल न्यूमेरिकल वर्ड है, ची 7 नॉर्मल न्यूमेरिकल वर्ड है, श 10 नॉर्मल न्यूमेरिकल वर्ड है, एंड फंचोंग इज मिनट. ये जो मिनट्स है इसका हमने पूरा पैटर्न आपको टाइम वाले चैप्टर में करवाया था, हमारी प्रॉपर वीडियो टाइम की. जस्ट इज अ 3 मिनट वीडियो, आप एक बार देख लोगे आपको पूरा टाइम का पैटर्न क्लियर हो जाएगा. वैसे फंचोंग इज मिनट ये दोनों तरह यूज होते हैं. जैसे 5 मिनट्स तो हम लगाएंगे वू का फंचोंग यानी 5 मिनट्स का मेजर वर्ड, क्योंकि यहाँ हम क्वांटिटी बता रहे हैं मिनट्स की. और मान लो हम कहते हैं वू फंचोंग तो वो टाइम में कि 5 बज रही है, 5 मिनट हो रहे हैं. जैसे श्यान जाए चीतियान, ये एक पैटर्न होता है टाइम पूछने का. अब मैं ये नहीं बोल रही राइट नाउ हाउ मच टाइम, नहीं. जहां भी आपका आंसर में न्यूमेरिकल आता है उसकी जगह आप क्वेश्चन में ची लगा सकते हो. तियान होता है ओ क्लॉक, तो राइट नाउ हाउ मच ओ क्लॉक. इंग्लिश में बोलेंगे तो व्हाट टाइम नहीं बोलेंगे, बट चाइनीज में ये जो पैटर्न है वो ये है जहां भी आंसर में आपका न्यूमेरिकल आता है. देखो हमने यहाँ पे न्यूमेरिकल यूज करा ना 7s की जगह, तो उसकी जगह हम क्वेश्चन में ची लगा सकते हैं. तो राइट नाउ व्हाट टाइम, राइट नाउ 7 o'clock and 30 minutes. 现在几点？现在7点30分。That means right now हमने यहाँ मेजर वो लगाया है, क्वेश्चन वर्ड लगाया है हाउ मेनी, क्योंकि आंसर में न्यूमेरिकल है हमारा ची. जहां भी क्वेश्चन में आंसर में आपको न्यूमेरिकल यूज करना हो उसकी जगह आप क्वेश्चन में हाउ मेनी यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज काउशिंग. काउशिंग मीन्स हैप्पी या ग्लैड. ये वाला वर्ड आप हैप्पी बर्थडे उसके लिए यूज नहीं कर सकते हो. ये नॉर्मल एक फीलिंग है, ये विश के फॉर्म में नहीं चलता. जैसे हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर को विश करने का तरीका है. ये जो हैप्पी है दैट इज अ फॉर्म ऑफ आप फीलिंग्स बता रहा हूं, मैं आज खुश हूं, आज मैं खुश नहीं हूं, तो ये वाला हैप्पी चलता है. नेक्स्ट वर्ड इज रंशा. रंशा का मतलब होता है टू नो, टू रिकॉग्नाइज, यानी किसी को जानना या पहचानना. ये आप तब यूज करते हो जब आप किसी इंसान से वैसे पहली बार, नॉर्मली भी तब यूज करते हैं यार मैं उसको नहीं जानता या मैं उसको जानता हूं. फॉर अ पर्सन यू आर टॉकिंग अबाउट दैट यू नो दैट पर्सन और नॉट. नेक्स्ट वर्ड इज नी. ये सबसे कॉमन वर्ड है नी यानी यू. हम नी हाउ नॉर्मली बोलते हैं हेलो के लिए. जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं इंग्लिश में हम जनरली एंड में बोल के निकलते हैं और नाइस, इट वाज नाइस मीटिंग यू.
हिंदी में और चाइनीज में हम सबसे स्टार्टिंग में बोलते हैं, जैसे हेलो करा, हेलो, अरे इट्स नाइस टू मीट यू। हिंदी में अरे आपसे मिलकर अच्छा लगा। यहाँ पे भी चाइनीज में पैटर्न होता है, हन काउशिंग रंशनी, वेरी ग्लैड टू मीट यू, ये नो यू, आपको जान के आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। ये वाला एक पूरा फ्रेज है, ये वाला फ्रेज आप नॉर्मली यूज भी करते हो, इसका रिप्लाई भी यही होता है, हन काउशिंग रंशन। नेक्स्ट इज हाउ, हाउ यानी गुड, नी हाउ यानी हेलो, एंड थोंगशुई इज क्लासमेट। देखो थोंग का मतलब होता है सेम, हम ये नॉर्मली भी यूज कर सकते हैं, मान लो मैं कहूं पुथोंग यानी नॉट सेम, डिफरेंट है वो चीज। एंड शुए होता है स्टडी, ये मैंने आपको शुएशी में बताया था, तो जो हमारे साथ सेम पढ़ाई कर रहा है दैट इज आवर क्लासमेट, तो थोंगशुए यानी क्लासमेट। तो ये कैसे ग्रीट होता है, जैसे आप नी हाउ की जगह लाओशा हाउ भी बोल सकते हो, नी की जगह हमने लाओशा यूज कर लिया बिकॉज हमें पता है हमारा रिसीवर कौन है, हेलो टू द टीचर, तो टीचर भी बोल देती है हेलो टू स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे एज अ स्टूडेंट क्लासमेट्स के फॉर्म में यूज हो गया। चाइनीज में, चाइना में, चाइनीज के अंदर क्लासमेट आप स्टूडेंट्स को भी बोल सकते हो, जो आपके स्टूडेंट्स है, तो इसका रिप्लाई ऐसे भी चलता है, हेलो टू द टीचर, हेलो टू माय स्टूडेंट्स। Our next word is शंग्र। शंग्र मीन्स बर्थडे। देखो र का मतलब होता है डे, शंग का मतलब होता है टू बी born, तो द डेट यू वर born इज योर बर्थडे। शंग, इससे एक फ्रेज और बनता है, शंग्र ख्वाइला। देखो ख्वाइला इज हैप्पी, ये वर्ड है हैप्पी जो हम विश करने के लिए यूज करते हैं, तो शंग्रा ख्वाइला यानी हैप्पी बर्थडे, इसमें उल्टा चलता है, नाउन पहले आएगा, विश आपकी बाद में आएगी। नेक्स्ट वर्ड इज यूए मंथ, हाउ डेट, ये प्लीज आप हमारे डेट वाले वीडियो पर चले जाइए, उसके अंदर हमने बिल्कुल क्लियर कर रखा है हाउ यू यूज द डेट। यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ। डेट हम ऐसे यूज करते हैं, फर्स्ट वी यूज ईयर, देन वी यूज मंथ एंड देन वी यूज डेट। जानवी, अगर देखो अपना बर्थडे बताना है तो आई विल से ई चियू अरमियान, हम ईयर का साइन लगाएंगे, लियू यूए यानी 6 मंथ एंड श ई र या हाउ यानी 11th डे, तो माय बर्थडे इज 1992 जून 11 जून 1992। लियू यानी 6 नॉर्मल नंबर है, चियू यानी 9 नॉर्मल नंबर है, चियू यानी 9। देखो मैंने लिखा हुआ है वुदा शंग्र 9th मंथ एंड 6th डे, ये हो गया 6 सितंबर। इनको क्लियर नहीं होता कि आप मंथ की बात कर रहे हो, तो इसमें क्लियर आपको करना पड़ता है। इसी जैसे मैंने आपको पिछले सेंटेंस में समझाया था, जहां भी हमें पूछना हो वहां ची लगा सकती है, जहां भी आंसर में न्यूमेरिकल है, सेम इसमें भी है। अगर आपको किसी से पूछना हो तुम्हारा बर्थडे कब है, तो आप पूछ सकते हो नीदा शंग्र ची यूए ची हाउ, यानी योर बर्थडे विच मंथ विच डे। अगर मैं ची यूए नहीं पूछूं तो वो खाली हमें डेट बताए। नेक्स्ट वर्ड इज हाउमियान यानी बैक साइड एंड छियानयान यानी फ्रंट साइड, ये नॉर्मल डायरेक्शन वर्ड है। वैसे हाउ अकेले वर्ड होता है आफ्टर और छियान अकेले वर्ड होता है बिफोर। मामा यानी मदर एंड श्यांशम, देखो श्यांशम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। श्यांशम आपका एक होता है मिस्टर, सर या जेंटलमैन, एक होता है हस्बैंड, ये हिंदी वाला होता है, ये मेरे मिस्टर है यानी वो मेरे हस्बैंड है। ये नॉर्मली आप, जैसे मैंने आपको बताया था, लाओशा आप यूज नहीं कर सकते अगर आप किसी को ग्रीट कर रहे हो, किसी टीचर वो किसी रिस्पेक्टेड पर्सन में सर बोलना चाहते हो, आप इस तरह ग्रीट करोगे अगर आपको किसी अननोन पर्सन को ग्रीट करना है, तब सर लगाना चाहते हैं। एंड ये मिस्टर की तरह भी यूज होता है, बट ये एक सफिक्स है, यानी मान लो मुझे बोलना हो मिस्टर शुभम गोयल, तो मैं बोलूंगी गोयल शुभम मिस्टर, गोयल शुभम श्यांशम, बिल्कुल उल्टा चलता है। सो इस पे हमने सेंटेंस बनाया है, इन द फ्रंट इज माय हस्बैंड, ऑन द बैक इज हिज मदर। सामने मेरे हस्बैंड है और उनके पीछे, मतलब मेरे पीछे जो है हाउमियान, क्योंकि उनके पीछे नहीं है, नहीं तो थादा हाउमियान लिखा होता, ये नॉर्मल हाउमियान है तो हम पीछे लेंगे, पीछे है उनकी मदर। फ्रंट इज माय हस्बैंड एंड पीछे है उनकी मदर।
Next word is Shanghu. Shanghu means morning. Shanghu is morning and Xiaohu is afternoon. शांग और शिया हमेशा एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं, तो शांगू इसीलिए मॉर्निंग है एंड शियाहू आफ्टरनून. हुए टू गो बैक, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए यूज होता है. इट कैन नॉट बी यूज फॉर थिंग्स. जैसे चीजें वापस कर रहे हैं तो आप हुए यूज नहीं कर सकते हैं. ईयुआन हॉस्पिटल एंड जन्मा मीन्स हाउ. You in the morning, how will return to the hospital? तुम सुबह कैसे वापस जाओगे हॉस्पिटल. शांगू मीन्स मॉर्निंग. You in the morning, how will return to hospital? आप इसकी जगह जब आंसर देंगे तो इसके अंदर either they can add खाइचरा यानी ड्राइव करके, ड्राइविंग बाय ट्रैवलिंग बाय टैक्सी टू रिटर्न टू हॉस्पिटल. किसी भी पैटर्न को यहाँ पे यूज कर सकते हैं. ओके. The main pattern is ma. Ma is used for, ma is a question particle. ma किस लिए यूज होता है? जैसे हम हिंदी में क्या यूज करते हैं सेंटेंस की स्टार्टिंग में. एक नॉर्मल सेंटेंस है, क्या तुम खाना खाओगे? इसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हो. देखिए बहुत तरह के क्वेश्चंस होते हैं हर लैंग्वेज में. एक पैटर्न ऐसा आता है जिसके अंदर जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो उसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हो. जैसे अगर मैं पूछूं आपका नाम क्या है तो आप आंसर यस या नो में नहीं दे सकते, पर कोई मुझसे पूछे कि आपका नाम काजल है तो मैं आंसर यस या नो में दे सकती हूँ. तो जिन क्वेश्चंस का आंसर आप यस या नो में दे सकते हो उसके लिए हम सेंटेंस के एंड में मा लगाते हैं. ये पूरा पैटर्न हमने आपको एचएसके की फर्स्ट वीडियो, इससे पिछले नहीं उससे पहले एक छोटी सी वीडियो बना रखी है जिसमें हमने प्रॉपर आपको माँ का ही कंसेप्ट समझा रखा है. उसमें भी क्लियर कर रखा है. मैं आपको यहाँ पे एक बार फिर से क्लियर कर रही हूँ. टू answer any question in yes or no, you should use ma in question, but ma हमेशा सेंटेंस के एंड में लगता है और ये नॉर्मल सेंटेंस के एंड में लगता है. जैसे मान लो मेरे को किसी से पूछना है आर यू बिजी, तो इंस्टेंट में पहले इसको नॉर्मल सेंटेंस बनाऊंगी, यू आर busy ma. हुए कैन, खानचियान, खान खाली टू लुक टू वॉच टू रीड टू सी होते हैं. खानचियान एक टू सी और जनरली ये मीट के फॉर्म में चलता है, मिलना किसी से. और माँ हो गया तो देखो यू कैन मीट हिम मा. सो अब हम इसको जब इंग्लिश में बोलेंगे तो हम बोलेंगे कैन यू मीट हिम, और हिंदी में बोलेंगे तो क्या तुम उनसे मिल सकते हो. हिंदी में स्टार्टिंग में हम क्या लगाते हैं और जब इंग्लिश में करते हैं तो हम इसको इंटरचेंज कर देते हैं, और चाइनीज में लगाते हैं तो एंड में माँ लगा देते हैं कि सेंटेंस के एंड में माँ लगाते हैं जिसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हो. तो कैन यू मीट हिम. नेक्स्ट वर्ड इज चियाओ. चियाओ मीन्स टू कॉल एस. इसका मतलब फोनेटिक कॉल नहीं होता, इसका मतलब है बुलाना. किसी को आप बुलाते. पैटर्न सबसे ज्यादा चाइनीज में यही वाला चलता है. व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट आस्किंग नेम, आप किसी से नाम पूछना चाहते हो तो सबसे ज्यादा आपका यही वाला पैटर्न चलेगा, चियाओ टू कॉल अस, यानी किसी को बुलाना. नेक्स्ट वर्ड इज मीन्जर. मीन्जर यानी नेम एंड शर्मा मीन्स व्हाट. मैं आपको दो पैटर्न यहाँ करवा रही हूँ. था चियाओ शर्मा मीन्जर. एक पैटर्न तो ये होता है ही इज कॉल्ड बाय व्हाट नेम. इज यहाँ पे ओमिटेड है क्योंकि ये एक वर्ब है, ये एक क्रिया है और इसका आंसर चलता है था चियाओ वहां. आप इसकी जगह कुछ भी डाल सकते हो, जैसे मैं डाल सकती हूँ वो चियाओ काजल, माय नेम इज काजल. थादा मीन्स शिव शर्मा, हिज नेम इज व्हाट, हिज नेम इज वांग, हिज नेम इज वांग. देखो हमने किसी में भी पैटर्न चेंज नहीं करा. हिज का हिज, मीन्जर का मीन्जर, इसका इस, बस वर्ड की जगह आंसर डाल दिया, क्योंकि चाइनीज में कभी भी क्वेश्चन और आंसर का पैटर्न चेंज नहीं होता है. Next word is Chintian. Chintian is today, Lung is cold and Tianchi is weather. This is a very normal sentence. Today the weather is very cold. Chintian, Tianchi, Han लगवाई टाइम फ्रेज पहले आया है. नॉर्मल वर्ब क्या कहते हैं एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव से पहले वेरी या नॉट. सिंपल पैटर्न जो अभी तक हमारा चलता आ रहा है. नेक्स्ट वर्ड इज खाई. टू स्टार्ट, टू बिगिन.
कोई भी चीज स्टार्ट करना, जैसे मैं बोलती हूँ मान लो खाइचरा मीन्स ड्राइव, टू स्टार्ट, टू बिगिन समथिंग। च हो गया व्हीकल, तो टू स्टार्ट द व्हीकल मीन्स टू ड्राइव। च हो गया कार, मैंने आपको पहले बताया था। श्वेशिया यानी स्कूल, जैसे टीचर ड्राइव करके जाती है स्कूल पे, ये वही वाला पैटर्न आ गया। जुओ की जगह हमने खाई ले लिया व्हीकल, गो या कम एंड देन द डेस्टिनेशन। टीचर इट्स द नेम ऑफ द पर्सन, कौन जा रहा है, कैसे जा रहा है और कहाँ जा रहा है। नेक्स्ट वर्ड इज ख्वाई रुपीज। ये जो ख्वाई है हमने आपको मनी वाले चैप्टर में पूरा करवाया था। क्या कहते हैं मनी को हम कैसे यूज करते हैं। ख्वाई इज यूज्ड इन द वर्बल कम्युनिकेशन पैटर्न। वो यानी 5, याओ यानी नीड, ये मैंने आपको पहले बताया था, याओ होता है नीड और श्यांग होता है वांट, एंड श्याओची यानी मिस, जैसे हमने श्यांशंग करा है मिस्टर, ऐसे श्याओची होता है मिस या मैडम। हम जैसे किसी अलग से किसी लेडी को ग्रीट कर रहे हैं तो वी कैन से मैडम, तो हम श्याओची बोल सकते हैं। मेरा नाम है मान लो मिस काजल, तो अगर मुझे चाइनीज में बोलेंगे तो दे विल से मी काजल श्याओची। वही मिस्टर की तरह ये भी उल्टा चलेगा। तो वांग श्याओची नीड 5 रुपीज, मिस वांग नीड्स 5 रुपीज। पिंको यानी एप्पल, जाई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। अगर आप कोई भी जगह बता रहे हो तो आप जाई के बिना नहीं बता सकते। आपको जैसे फॉर एग्जांपल वेयर आर यू, तो हम बोलेंगे यू आर वेयर, तो भी हमें जाई लगाना कंपल्सरी है, क्योंकि यहाँ हम पोजीशन की बात कर रहे हैं। पाओ यानी बैग एंड ली मतलब इनसाइड, तो पिंको यानी एप्पल, जाई यानी इन एंड ऑन, और पाओ यानी बैग। अगर मैं खाली इतना यूज करूं तो हमें क्लियर नहीं होगा एप्पल बैग के अंदर है, उसके ऊपर है, कहाँ है। बट अगर ली इनसाइड लगाए तो जाई और ली मिला के दोनों इन हो जाता है। तो बैग इज वो सॉरी एप्पल इज इन द बैग। अगर मैं खाली जाई यूज करती तो वो क्लियर नहीं होता। अगर आपको कोई भी डायरेक्शन यूज करनी है, जैसे आई एम इनसाइड, नहीं, वो जाई इनसाइड, एम की जगह जाई आएगा। कभी भी आपको कोई भी क्या कहते हैं कोई भी प्लेस यूज करनी है, डायरेक्शन यूज करनी है, तो आप इजमार वगैरह कुछ यूज नहीं कर सकते, यू हैव टू यूज जाई। और क्योंकि जाई के 3 मतलब होते हैं इन एंड ऑन, उसको क्लैरिफाई करने के लिए कई बार हमें क्लियर करना पड़ता है कोई चीज इन है या ऑन है। तो इन है तो ली, और ऑन होता है तो वो शाम हो जाता। अगर मैं इधर लिखती पिंको जाई पाओ शाम, तो एप्पल इज ऑन द बैग, ली है तो एप्पल इज इन द बैग। नेक्स्ट वर्ड इज माउथ, कैट एंड नार इज वेयर। देखो मैंने आपको बताया, जैसे हम बोलते हैं वेयर इज कैट, जब चाइनीज में बोलेंगे एक तो सब्जेक्ट आपका पहले आएगा कैट इज वेयर, और यहाँ इज नहीं आ सकता क्योंकि वेयर एक जगह तरीका है, मतलब एक आपकी डेस्टिनेशन है, एक पोजीशन है, तो इसकी जगह जाए आएगा इन नार। तो माउ जाए नार, वेयर इज द कैट। मेक्वांशी होता है डजंट मैटर। तो कोई बोले आपको त्वेपूची, आप उसका आंसर देते हो मेक्वांशी। त्वेपूची का मतलब होता है सॉरी, एंड मेक्वांशी का मतलब होता है इट्स ऑल राइट, इट्स ओके। मेयो डोंट हैव, देखो एक तो मेयो है, डोंट हैव कोई चीज नहीं है, एक पास्ट नेगेटिव के लिए मेयो चलता है। देखो एक छोटी सी ग्रामर है, समझो इस चीज को। मैं बोलती हूँ वो पुल आए, यानी मैं नहीं आऊंगी। मैं बोलती हूँ वो मेयो लाए, तो आई डिडंट कम, मैं नहीं आई थी। ये हो गया थी, ये है या होगा। वो जब हम नेगेटिव के लिए यूज करते हैं वो प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए यूज करते हैं, और मेयो जब हम यूज करते हैं वो पास्ट के लिए यूज करती है। अगर पू की जगह मेयो तो कोई चीज नहीं है, ऑलरेडी नहीं है, और पू मतलब वो नहीं होगी। फंग्यो यानी फ्रेंड, वो मेयो हंतुओ फंग्यो, आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। हंतुओ अ लॉट ऑफ मैंने आपको पहले भी बताया था, मेयो यानी डोंट हैव। मीफान राइस, शे यानी हु, वोदा मीफान शेई चला। पहले तो शेई की दो स्पेलिंग है, SHEI और SHUI, हर जगह अलग यूज होती है। HSK में जनरली SHEI चलती है। माई राइस,
द लग गया बिलोंग कर रहा है मुझे और राइस को, मेरे राइस किसने खा लिए, ल लगने से वो चीज पूरी हो चुकी है, कोई खा चुका है। अगर मैं यहाँ ल नहीं लगाती तो मेरे राइस कौन खाएगा हो जाता। नेक्स्ट इज ना विच, कोई यानी कंट्री, रन पर्सन। ये प्लीज सेंटेंस समझो, यू आर विच कंट्री पर्सन, ये आपके प्रैक्टिकली बहुत काम आएगा। आप कौन सी कंट्री के हो, इंटू यानी इंडिया, ये HSK का वर्ड नहीं है बट क्योंकि हम इंडियन है इसलिए मैंने आपको वर्ड सिखाया है, इंटू यानी इंडिया। तो अगर आपको किसी को भी चाइना में बोलना हो आई एम इंडियन, वोश्रा इंटू रन, आप किसी से ये भी पूछ सकते हो नी श इंटू रन मा आर यू इंडियन, नी श चौंको रन मा आर यू चाइनीज। और अगर आपको किसी से नॉर्मल पूछ रहे हैं यू आर विच कंट्री पर्सन। नेक्स्ट वर्ड इज ईफू, ईफू मीन्स क्लोथ्स, Pizza means chair, शाम above मैंने वो आपको इनर टॉन में भी बताया था। So your clothes, आपके कपड़े, Zai pizza शाम, ये दोनों मिला के on हो गए, pizza हो गया chair, वही वाला पैटर्न। अगर आपको इनर टॉन क्लियर करना है तो your clothes are on the chair। नाम भी कैन होता है, हुए भी कैन होता है। बेसिकली ये फिजिकल एबिलिटी दिखाता है, वो जनरली मेंटल एबिलिटी दिखाता है। Show to speak English, ये प्लीज सेंटेंस याद करो यहाँ तक पहले तो, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश। ना होता है व्हाट अबाउट, तो यू व्हाट अबाउट, क्योंकि पहले नाउन आता है यानी पहले सब्जेक्ट आता है, तो मैं तो इंग्लिश बोल सकता हूँ, व्हाट अबाउट यू। नेक्स्ट वर्ड इज छूनियान, छूनियान मीन्स लास्ट ईयर, ही लास्ट ईयर केम टू चाइना। मैंने यहाँ पे ल आपका वर्ब के बाद लिया है, यहाँ पे मैं एंड में भी ले सकती थी, कोई डिफरेंस नहीं आता क्योंकि एक ही वर्ब है। प्रॉब्लम तब आती है जब दो वर्ब्स हो। तो ही लास्ट ईयर केम टू चाइना। ईशम यानी डॉक्टर, ईवान से रिलेटेड है, ईशम डॉक्टर। नुए यानी फीमेल एंड प्याओलियांग यानी ब्यूटीफुल। ना देखो मेजर वर्ड आ गया क्योंकि दैट के बाद जब नाउन आता है तो बीच में मेजर वर्ड आता है, तो दैट फीमेल डॉक्टर इज वेरी ब्यूटीफुल। आप ब्यूटीफुल किसी के लिए भी यूज कर सकते हो, इट्स अ नॉर्मल एडजेक्टिव। नेक्स्ट वर्ड इज चेन, Chain means please या to invite. Shui means water. Please have some water. मैंने आपको बताया था हम have की जगह her यूज करते हैं to drink, अगर आपको किसी भी बेवरेज की बात करनी है। Shiavu afternoon, ra means hot. Itianer होता है a little, ये एक suffix होता है। जैसे मैं कहती हूँ a little hot, itianer ra नहीं, ra itianer। तो in the afternoon the weather is hot a little. In the afternoon weather hot a little hot जब हम इंग्लिश में बोलेंगे। शहाउ टाइम, नी शर्मा शहाउ लाइट, जैसे मैंने आपको चीत यान सिखाया था वैसे ही शर्मा शहाउ भी होता है, ये होता है व्हाट टाइम। डेट के अंदर आप ची को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, डेट में आप शर्मा यूज नहीं कर सकते, व्हाट्स अ डे, बट टाइम में हम एक पैटर्न लिए हैं शर्मा शहाउ और दूसरा पैटर्न है चीत यान। सर नॉर्मल वर्ड है फोर, स्वे होता है ईयर, सर माय डॉटर इज 4 years old, ना तो इसमें एसएमआर आता है और कुछ, सीधा 4 years old माय डॉटर। अगर मैं यहाँ पे लिखती वोदा नोयर स्वे तो ये 14 हो जाता है, ये एसएमआर नहीं गिना जाता। सो बी केयरफुल। और ये पक्का आता है ऑडियो में, जो चाइनीज की आपके HSK के अंदर ऑडियो का पैटर्न आता है उसमें जानबूझ के एसएमआर देते हैं, मतलब श देते हैं, तो स्टूडेंट्स को लगता है वो एसएमआर नहीं है, वो 10 है। ज यानी करेक्टर एंड थाई यानी टू मच, शाउ यानी लेस। आई नो द करेक्टर आर टू लेस, मेरे जानने वाले, द का एक पैटर्न वाले के फॉर्म में भी जानते हैं, मेरे जानते हुए करेक्टर्स आर बहुत लेस, मैं बहुत कम करेक्टर्स को पहचानता हूँ। थिंक टू लिसन, इन्यूइंग म्यूजिक, इन्यूइंग नॉर्मली ये HSK का वर्ड नहीं है, हमने एक्स्ट्रा वर्ड दिया है। आई लाइक टू लिसन टू म्यूजिक, थिंक के आगे कोई भी चीज लगा सकते हो, लिसन हियर नॉर्मली थिंक ही चलता है। नेक्स्ट वर्ड इज वे, देखो हेलो के लिए दो वर्ड्स है, एक तो नी हाउ एंड एक है वे। वे सिर्फ और सिर्फ आपका फोनेटिक कॉल्स के लिए चलता है। जब भी वो लोग फोन उठाते हैं तो उठाते कहेंगे वे नी हाउ, पहले वो वे बोलेंगे, इट्स लाइक हाउ टू ग्रीट अ फोन, हाउ टू आंसर अ फोन। ये कोई ग्रीटिंग्स नहीं है जैसे आप किसी मिलके नी हाउ बोलते हो, हेलो बोलते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे किसी बड़े का कॉल आया, मैं फोन उठा के बोलूँगी हेलो, देन आई से नमस्ते, तो नमस्ते तो ग्रीट करना है, हेलो हम जब बोलते हैं तो वो सिर्फ आंसर कर रहे हैं। सेम गोज देयर, वे जो होता है सिर्फ आंसर करते हैं, उसके बाद हम बोलते हैं नी हाउ यानी हेलो।
तो वे ली शानशन जायमा, इस तरह किसी के बारे में भी पूछ सकते हो। हेलो इज मिस्टर ली देयर, जायमा मतलब होता है वहां पे है क्या। चोज़र यानी टेबल, शिया यानी बिलो, कैट इज अंडर द टेबल। देखो जाय और शिया लगने से ये अंडर हो गया। शियायु रेनफॉल और चोंगवू नू, दिन में बारिश हुई थी, ल लगने से वो थी आ गया। एट द नून टाइम बारिश हुई थी। शियाओ मीन्स स्मॉल, दिस चेयर इज वेरी स्मॉल, दिस के बाद मेजर वर्ड चेयर, वेरी स्मॉल नॉर्मल नाउन। इस बार हम लास्ट ईयर कुछ सेंटेंसेस में इतनी ज्यादा ग्रामर नहीं करा रहे, ये शुरू की सारी ग्रामर रिपीट हो रही है। शी इज सम, हाँ ये एक ऐसा मेजर वर्ड है जिसका मतलब होता है सम, और इसको हम क से सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। जैसे मान लो मैं कहती हूँ च का इज, तो ये हो गया दिस चेयर। मैं बोलती हूँ च शे इज, तो ये हो जाता है दीज चेयर्स, क्योंकि सम लगने से वो प्लूरल हो गया, इसीलिए हम क और शे को कभी सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं। आई रोट दिस सम करेक्टर्स, मैंने कुछ करेक्टर्स लिखे, अगर इसकी जगह मैं क लगा देती तो हो जाता मैंने एक करेक्टर लिखा है। शिंची यानी वीक, मांग यानी बिजी, दिस वीक आई एम टू बिजी। जाइचियन बाय, नॉर्मली जाय होता है अगेन और चियान होता है मीट, ये खानचियान से लिया हुआ है। तो सी यू अगेन यानी मीट यू अगेन। ट्रू टू लिव, ही लिव एट वेयर। जाइचियन का आपने कुछ सेंटेंस से बनाया, नॉर्मल वर्ड है क्योंकि आप बाय कर रहे हो। एंड लास्ट वर्ड इज जुओ, जुओ का मतलब होता है टू डू या टू मेक, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू मेकिंग या व्हाट आर यू डूइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये हमारे HSK1 की सेकेंड पार्ट था। हमने जितनी HSK1 की वोकैबुलरी है सारी कवर करी है अलॉन्ग विद द ग्रामर। होपफुली आपको समझ आए। एनी डाउट यू कैन गो इन द कमेंट सेक्शन, आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो आए पसंद आए तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।